अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेटर की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर दफ़ा एग्ज़ाम्स में आता है। ये 6 क्लास से लेकर एफएससी तक ये आपका लाज़मी आता है और ये 8 to 10 मार्क्स का ये होता है। तो 2 तरह के लेटर्स होते हैं, आपके एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। वैसे छोटी क्लासेस में ज़्यादातर इनफॉर्मल लेटर ही आता है। 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। जो छोटी क्लासेस हैं उनमें ज़्यादातर इनफॉर्मल लेटर ही आता है, लेकिन जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो या एफएससी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फॉर्मल लेटर भी आ जाए। तो हम पहले बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर में 4 चीज़ें आती हैं। 4 लोग आते हैं जिनको आप लेटर लिखते हैं। एक है राइटिंग टू कलेक्टर, एडिटर, मैनेजर एंड डायरेक्टर। अब राइटिंग टू कलेक्टर का क्या मतलब है कि जब आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, सफाई वगैरह का कोई मसला हो या कोई भी ऐसा मसला हो और उसको हल करवाने के लिए आप ये लेटर लिखते हैं। और ये लेटर आप कलेक्टर का क्या मतलब है, उसको लिखते हैं जो आपके इस एरिया इनके अंडर होता है, जो बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं, आप उसको ये लेटर लिखते हो। और एडिटर, जब आपकी सोसाइटी में कोई मसला हो और आप न्यूज़पेपर में आप उस मसले को, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करवाना चाहते हो, तो जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं आप उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं। तो ये होता है एडिटर। और मैनेजर और डायरेक्टर का मतलब है कि जब आपकी कंपनी में कोई इश्यू हो तो तब आप ये लेटर लिखते हैं। और अगर आप स्कूल या कॉलेज के किसी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो तब भी मैनेजर और डायरेक्टर को हम लिख सकते हैं। उसके बाद होता है एक इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होता है। तो इसमें तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो सेंड करने वाला, जो लिखने वाला है, उसका एड्रेस क्या है। तो ये एड्रेस आपको जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको दिया होगा। वैसे तो एड्रेस नहीं लिखते, आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होता है कि आप किसको लिख रहे हैं, कि आपका लेटर कौन रिसीव करेगा, तो आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के जो हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, तो आप सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो डियर सर, डियर मैम आप वो लिखते हो। तो यहाँ पे बात ये आती है कि यार इन फॉर्मल लेटर में जो एडिटर, मैनेजर या कलेक्टर को हम लिख रहे होते हैं, क्या उसमें सर और मैम के साथ डियर लगा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये लगा सकते हैं। ये फॉर्मल लेटर के लिए भी है कि आप सर या मैम के साथ डियर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, जो आप अपने लेटर की बॉडी है, आप लेटर किस वजह से लिख रहे हैं, वो आप तकरीबन 6 to 8 वर्ड्स, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब 2-3 लाइनें, 1-2 लाइन नहीं, सिर्फ 6 to 8 वर्ड्स में आप बता दें कि ये लेटर इस बारे में है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले हम आएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले अपने बारे में बताओगे कि आप कौन हो और आप कहाँ से ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि आप क्या प्रॉब्लम है, आप किस वजह से ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आप बताओगे कि मतलब आपको क्या लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में आप ही रह रहे हो तो आपको पता होगा, ज़्यादा आपको ये मालूम होगा कि किस तरह ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके बाद रिक्वेस्ट आप करेंगे कि प्लीज़ हमारा जल्दी से ये मसला हल करवा दें, कि इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। अगर सफाई का मसला है तो इससे बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई भी इस तरह का जो आप रिक्वेस्ट आप करें, लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। उसके बाद आता है थैंक यू, आपको लास्ट पे थैंक यू लिखना होता है। उसके बाद लास्ट पे आता है यूअर्स फेथफुली या यूअर्स सिंसियरली। तो ये दोनों क्या हैं और ये क्यों कब लिखते हैं। इसके अलावा यूअर्स ट्रूली भी आप लिखते हैं, यूअर्स ओबीडेंटली भी आप लिखते हैं। तो जब फेथफुली लिखते हैं ना, फेथफुली हम तब लिखते हैं जब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं ना, आपको उसका नाम नहीं मालूम, डोंट नो द नेम। जब आप जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, आपको अगर उसका नाम नहीं मालूम तो आप यूअर्स फेथफुली लिखेंगे। और यूअर्स सिंसियरली आप ये तब लिखेंगे जब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं आपको उसका नाम मालूम है, आपको मालूम है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे।
उसके बाद यूएस ट्रूली भी एक यूज़ होता है, वो आप तब लिखते हैं, वो फॉर्मल में इनफॉर्मल में यूज़ होता है जब आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो यूएस ट्रूली तब यूज़ होता है। और यूएस ओबिडेंटली, ये इन फॉर्मल या इनफॉर्मल में यूज़ नहीं होता, ये तब यूज़ होता है जब आप अपने स्कूल या अपने प्रिंसिपल को स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हो, ये तब आप यूएस ओबिडेंटली यूज़ करते हैं। अब ये है हमारे पास कि लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले जो हमने कहा था कि सेंडर्स एड्रेस आपने लिखना है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन का ई भी कैपिटल होगा और एच भी कैपिटल होगा। उसके बाद सिटी, सिटी में आपने अपनी सिटी का नेम नहीं लिखना। आप अगर एग्ज़ाम में आप लेटर लिख रहे हो तो आप ABC लिखोगे, वैसे आप लिख रहे हो अगर किसी को तो आप लिख सकते हो सिटी का नेम, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आप इस सिटी का नेम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ABC या XYZ। तो उसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद आप लिखोगे जो रिसीवर्स का एड्रेस है कि आप किसको लिख रहे हैं। अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो पहले आएगा दी एडिटर, द डेली डॉन, जो भी आपका न्यूज़पेपर का नाम जो भी है, जियो न्यूज़ या डॉन न्यूज़ या जो भी है न्यूज़पेपर का जो नेम है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और वो किस सिटी में है तो वो सिटी का आप नेम लिख लोगे। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट लिखना है। एक ही लाइन में आपका सब्जेक्ट अगर आ जाए तो वो अच्छी बात है, और अगर सब्जेक्ट लिखकर उसको नीचे से एक हाईलाइट कर दो, आप मार्कर से लाइन लगा दो तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो आपका 6 से 8 मार्क्स का 6 से 8 वर्ड्स का होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट आपने बिल्कुल सही देना है, जो आप अंदर बॉडी में बात कर रहे हो, लेटर की बॉडी में जो आपने किस वजह से लेटर लिख रहे हो, सब कुछ जो बात कर रहे हो वो आपने सब्जेक्ट में बिल्कुल सही लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है आपने। उसके बाद आएगा हमारा डियर सर या फिर डियर मैम, जो भी आप लिख रहे हो, जिसको भी आप लिख रहे हो। उसके बाद आपके आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आपका प्रॉब्लम, फिर सजेशन, फिर रिक्वेस्ट, जो वो आपको पता है। उसके बाद हमारा लास्ट भी आएगा थैंक यू यूअर्स फेथफुली। अब यहाँ पे अपने नेम की जगह आप ABC भी लिख सकते हो, आप XYZ भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं अक्सर कि अगर हमने एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पे लिखा है तो अगर हमने स्टार्ट इस साइड से किया, लेफ़्ट साइड से, तो जो हम एंड करेंगे वो भी लेफ़्ट साइड से ही करेंगे या राइट साइड पे। अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो अगर आप स्टार्ट लेफ़्ट साइड पे कर रहे हो तो आपने एंड भी लेफ़्ट साइड से पे करना है। अगर आप स्टार्ट राइट साइड से कर रहे हो तो आपने एंड भी राइट साइड पे करना है। और इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो या राइट साइड पे स्टार्ट करो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राइट साइड से करो या लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो, जिस साइड से आप स्टार्ट करोगे उसी साइड पे आपने एंड भी करना है। उसके बाद एक और चीज़, जब आप लेटर लिखना स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ से लिखोगे। आप यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से ऐसे आप स्टार्ट करोगे, फिर फर्स्ट लाइन, फिर जब आप सेकंड लाइन स्टार्ट करोगे ना वो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ से ऐसे ही आप जितना भी आपका लेटर है, कोशिश कीजिएगा कि आपका लेटर ज़्यादा लंबा भी ना हो। आपने इधर उधर की खास करके फॉर्मल लेटर में जो आपकी बात है वही बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अब ये है हमारा फॉर्मल लेटर, और उसका पैटर्न और वो कैसे लिखना है वो सब मैंने आपको बताया है। और इसमें बॉडी के अलावा जो लेटर बॉडी है, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सजेशन, रिक्वेस्ट, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं कि लेटर का स्टार्ट कैसे होगा, इसका सब्जेक्ट और इसका जो एंड कैसे होगा, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो ये आपने लाजमी आपने करना है। अगर आपने लेटर बिल्कुल सही लिखा है, स्टार्ट और एंड आपने ठीक नहीं किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकेंगे। अब हम करते हैं इनफॉर्मल लेटर का क्या पैटर्न है। वो फॉर्मल से थोड़ा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये है इनफॉर्मल लेटर का, जो लेटर्स आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव्स में से किसी को लिखते हो। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, E भी कैपिटल होगा, H भी कैपिटल होगा। उसके बाद सिटी ABC, आप सिटी का नेम नहीं लिखोगे। फिर डेट आएगी, डेट में आपने पहले डेट आएगी आपकी, फिर मंथ आएगा, फिर आपका ईयर आएगा, और सिर्फ एक ही कॉमा लगेगा जो कि फेब के बाद होगा, ठीक है। उससे पहले आप कॉमा नहीं लगाओगे।
और एग्जामिनेशन हॉल के बाद भी कॉमा आएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट सेम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 8 वर्ड्स का हो, मिनिमम 6 वर्ड्स और मैक्सिमम 8 वर्ड, इससे ज़्यादा आपका सब्जेक्ट ना हो। उसके बाद आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो, आपकी मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, जो भी है, आपने उसका लिखना है, नेम लिखना है, या डियर जो भी नेम है वो लिख लो, या डियर फ्रेंड लिख लो। उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर, कि आपने इसके बाद जो भी आपका लेटर है, जिस बारे में भी है, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, आपने उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले आपने वही लिखना है कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वेल, और जो भी जैसे भी हम लिखते हैं कि पहले उनसे उनकी खैरियत पूछते हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद आप जो टॉपिक होता है वो आप स्टार्ट करते हैं, और फिर आप लेटर का एंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल लेटर्स में यूएस ट्रूली यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप यूएस ट्रूली लिखेंगे, आप नेम अगेन नहीं लिखेंगे, XYZ या ABC लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही है कि जहाँ से लेटर आप स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से, उसी साइड पे आप लेटर एंड भी करेंगे। ये मर्ज़ी है आपकी, राइट से कर लो, लेफ़्ट से कर लो, इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ जिस साइड से स्टार्ट करोगे उसी साइड पे भी एंड भी करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि लेटर क्या होता है, लेटर की कितनी टाइप्स होती हैं, लेटर का क्या पैटर्न है, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर वैसे फॉर्मल लेटर्स ही आते हैं, और छोटी क्लासेस 6, 7, 8 इनमें इनफॉर्मल लेटर्स ही आते हैं। तो इसके अलावा अभी पैटर्न चेंज हो गया है, ख़ास करके FSC के स्टूडेंट्स का, तो उसमें ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। तो उसका भी मैं पैटर्न इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं। और अब तो एप्लीकेशन का भी पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी। और अभी लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।